The graph below gives the displacement of the particle traveling along the x-axis as a function of time. x ग्राफ दिया है आपको, x की वैल्यू पहले 100 है, x की वैल्यू घटते 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 क्या होगी 0, फिर x की वैल्यू बढ़ते 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 क्या होगी बताइए यहाँ पे -100, पहले x की वैल्यू +100 थी, फिर x की वैल्यू होगी -100, और पहली 10 सेकंड तक x की वैल्यू घटते घटते 0 ही है, फिर 10 से लेके 20 तक x की वैल्यू जो है ना वो मतलब नेगेटिव में चली गई बॉडी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड्स, पहली 20 सेकंडों में एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको। कैसे निकालते हैं एक्स टी ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी, कैसे निकालते हैं वैसे, कैसे निकालते हैं एक्स टी ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी, एक्स टी ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी बताइए। पहले क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए t = 0 पे जहाँ पे ग्राफ है और t = 20 पे जहाँ पे ग्राफ है, उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, और जो ज्वाइनिंग लाइन आएगी ना तो स्लोप जो है ना वही एवरेज वेलोसिटी होगी। यहाँ पे ज्वाइनिंग लाइन का जो स्लोप होगा, यहाँ पे काम करो आप, यहाँ पे देखो x = 0 के ऊपर t = 0 पे यहाँ पे ग्राफ और t = 20 पे ग्राफ यहाँ पे है, इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन होगी ना, उस ज्वाइनिंग लाइन के स्लोप क्या कहेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। तो इनकी अगर ज्वाइनिंग लाइन में बना दूँ ऐसे, ये ज्वाइनिंग लाइन बना दी मैंने, तो ये बताइए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे 200 और बेस कितना है यहाँ पे 20, अरे बेस तो 20 होएगा यहाँ पे, 200/20 कर दो यार, 200 डिवाइडेड बाय में 20, नेगेटिव में आएगा स्लोप, तो यानी कितना है यहाँ पर, ये -10 आ जाएगा आंसर, तो आंसर इज -10 मीटर/सेकंड आ गया। अरे बताया था यार एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी हो ना तो ऐसे केस के अंदर x = जहाँ पे जिससे t = 0 से t = 20 तक पूछी थी एवरेज वेलोसिटी, तो t = 0 पे ग्राफ जहाँ पर है वहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, और t = 20 पे जहाँ पे ग्राफ है वहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, और जो ज्वाइनिंग लाइन का जो स्लोप होगा वही एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगी। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताइए आप इस बात में। अच्छा, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड्स, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलता है बताइए आप। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी पहले बताइए, यहाँ पे स्लोप है ये -120 ये है, θ1 का स्लोप है, और यहाँ पे भी स्लोप सेम है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या यहाँ पे सेम है, लेकिन चेंज 0 तो नहीं हुआ। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया इसने, पहले वेलोसिटी पता कितनी थी, 10 120 कितना होता है पहले तो मुझे बताओ, टेंजेंट 120, या तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सा बन गया, 0 नहीं हो गया था यहाँ पे। इसकी वेलोसिटी पहले देखो नेगेटिव में थी, 0 ही, एवरेज एक्सेलरेशन 0 ही आएगा। चेंज इन v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम करते हैं हम लोग, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ए एवरेज निकालने के लिए। देखो v फाइनल माइनस में v इनिशियल बाय टाइम, v फाइनल कितना है यहाँ पे -10 120, और ये कितना है बताइए यहाँ पे v इनिशियल कितना है, ये -10 120 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 20 सेकंड, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, आंसर 0 ही आएगा, आंसर ही 0, क्योंकि यहाँ पे शुरू में स्लोप क्या है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं करना है इसमें, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम ये करना है सीधा बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे v इनिशियल कितना है -120 है, -10 120, टेंजेंट थीटा यही होता है स्लोप, तो टेंजेंट 120 करो आप, टेंजेंट 120 जो होगा ना वही स्लोप होगा यहाँ पे, तो शुरू में -टेंजेंट 120 होगा, फिर बाद में भी कितना है यहाँ पे माइनस का टेंजेंट 120, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लो डिवाइड बाय टाइम कर दो, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 के बराबर। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक। एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, ड्यूरिंग विच इंटरवल इज द मोशन रिटार्डेड, किस इंटरवल के दौरान मोशन रिटार्ड हुई है। वेलोसिटी पहले कितनी थी इसमें जो वेलोसिटी है देखो इसके अंदर ना वेलोसिटी ना नेगेटिव थी पहले, नेगेटिव में -10 120, और बाद में क्या होगी यहाँ पे स्लोप 0 नहीं हो जा रहा है, यहाँ पे इसके पे स्लोप 0 जा रहा है, यानी वेलोसिटी पहले वेलोसिटी कुछ नहीं कुछ थी, फिर वेलोसिटी 0 होगी यानी कि रिटार्डेड है, फिर यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। आप स्लोप का मैग्नीट्यूड देखो बस, स्लोप का अगर मैग्नीट्यूड घट रहा है तो यानी कि रिटार्डेड मोशन है, और स्लोप का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, स्लोप जो उसका स्लोप अगर बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब वो वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा। यहाँ पे एक बात बताइए, इस केस के अंदर इस जगह पे जो है ना स्लोप जो आएगा ना यहाँ पे एंगल बढ़ाएगा, और इस जगह पे जो एंगल आएगा ना यहाँ पे ये बहुत छोटा सा आएगा, यानी कि एंगल घट रहा है, यहाँ पे
एंगल घट रहा है यानी कि स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है यानी स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है इसका मतलब क्या रिटार्डेशन है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल बढ़ रहा है भाई, यहाँ पे एंगल कम था और ये वाला एंगल यहाँ ज़्यादा हो गया, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप अगर बढ़ेगा यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी यानी कि एक्सेलरेशन होगा इस केस के अंदर। आगे ना बात समझ में आपको, आंसर क्या आना चाहिए इसका?